हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। ओके, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि कौन लोग हैं जो अपनी करतूतों से शर्माए हुए हैं और आपके जीवन में एंट्री पाना चाहते हैं, बट यस, वो ये भी जानते हैं कि आप उनकी औकात जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि आप उनकी औकात जानते हैं, तो अंदर ही अंदर शर्मा रहे हैं अपनी करतूतों को लेके कि हमने इस इंसान के साथ क्या कर दिया। बट ढीठ अप्पी भी हैं, बदतमीजियों से बाज नहीं आते हैं। उनको शेम फील हो रही है, बट माफ़ी मांगने में उनको बहुत शर्म आती है कि हमने तेरे साथ ऐसा ऐसा किया, हमने तुम्हारे साथ ये किया। तो ये ऐसा तो करने वाले वो है नहीं, बट आपके जीवन में क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हैं। Okay. Thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit guide. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ये कार्ड पॉपअप हो गया अपने आप से। ये देखिए जी, 3 ऑफ सोर्ट्स आ गया। सबसे पहले जमुना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी आ गई है। जमुना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी आ गई है। चीटिंग, धोखा झेला है सब आपने। बहुत चीट किया गया भाई, आपको बहुत धोखे मिले हैं। आपके अपनों ने ही आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है जैसे आप गैर हैं। बाहरी लोगों को अपना समझा, आपको गैर समझा ना। जब स्थितियां यहाँ तक आ जाए ना कि गैरों को अपना और अपनों को गैर समझने लगे कोई भी इंसान, तो वहाँ पर वो विनाश की तरफ इंसान बढ़ रहा होता है एक्चुअली। ठीक है, वो विनाश की तरफ बढ़ रहा होता है। जो इंसान गैरों को समझे अपना और अपनों को समझे पराया, तो वो इंसान विनाश की तरफ अपने जीवन को बढ़ा रहा होता है। ओके, ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही हैं। तो कुछ लोगों का यहाँ पे, जिस समय आप इस सिनेरियो में थे, तो आपके जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, कहीं ना कहीं वो आपके बर्थ चार्ट में नेगेटिव होंगे, जिसकी वजह से ये सीन आपके जीवन में क्रिएट हुआ। ठीक है, दैट्स व्हाई ये सिचुएशन क्रिएट हुई। अदरवाइज जा सकती थी, आप भी जीवन जी सकते थे, खुश हो सकते थे, अपने जीवन में पॉजिटिव रह सकते थे। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। बहुत सीन आपके जीवन में क्रिएट करे गए हैं, बहुत सीन, बहुत ड्रामा क्रिएट कराया है। जो भी लोग अब आपके जीवन में एंट्री करना चाहते हैं, इन्होंने बहुत ड्रामे क्रिएट कराए हैं, इतने ड्रामे क्रिएट कराए हैं। और ये उम्र दराज लोग हैं, है ना, सठियाए लोग हैं, उम्र दराज, शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है, उम्र का लिहाज खो बैठे हैं। ऐसे ऐसे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके जीवन में। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन लोगों ने आपके जीवन में क्रिएट कराई है। जो भी जीवन में आपके अब एंट्री मानना चाहता है ना, इन लोगों ने आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो क्रिएट करवाया है। थर्ड पार्टी में आपको डाला है, या आपके पर्सन के कान भरे हैं कि थर्ड पार्टी क्रिएट करो भाई, है ना। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद चुनौतियाँ, चैलेंज, है ना, सिचुएशंस क्रिटिकल कर देना, हर्डल्स बढ़ा देना, हर्डल्स देना। मतलब बहुत हाई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे मुझे इस कार्ड से आ रही है। ठीक है, तो जो भी हैं ये लोग आपके इर्द गिर्द, इनको शर्म तो खैर है नहीं, शर्मसार ये अपनी करतूतों से गुदी हैं, क्योंकि इन्होंने करतूतें ही इतनी एक्सट्रीम लेवल की कर दी कि इनको अब ना छुल्लू होता ना, इतना सा छुल्लू पानी में ऐसे डूब के, पता है आपको, मुझे हंसी आ गई। चुल्लू भर पानी में डूब के मरना क्या होता है। मैं ना कई बार सोचती हूँ, इतने से चुल्लू भर पानी में कोई कैसे डूब के मर सकता है। वोटिंग का निशान है, कल हमने दी है बीजेपी को वोट, पता नहीं कौन बनेगा, देखी जाएगी। तो हाँ, चुल्लू भर पानी में कौन डूब के मरना चाहता, कौन कैसे मर सकता है। तो मैंने दिमाग लगाया, शायद अपने नाक को इतने से चुल्लू भर पानी में डुबो तो मर जाओ। तो इन लोगों ने ना ऐसी ऐसी कंजरों वाले काम करे हैं आपके जीवन में कि ना चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक हैं ये, कि मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के, शर्म हो तो कहीं पर। बहुत तो ठीक है, मुझे बीच में वीडियो पॉज करना पड़ा। और ठीक है, देखिए
तो हम बात कर रहे थे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए सच्ची में ऐसे लोगों को जो भी इतना दूसरे की लाइफ को हेल्प करते हैं, है ना। चलिए और कार्ड्स लेते हैं। तो इन लोगों को ना कहीं अपने पे शर्म तो आ रही है, बट ईगो बहुत बड़ी चीज़ है। अहंकार कह रहा है कि नहीं, हम इसके आगे झुकेंगे, हम इससे माफ़ी मांगेंगे। मतलब इनके पास है ना अब इस तरीके से हो गया है, ये माफ़ी मांगे तो फंसे, ना मांगे तो फंसे, समझ गए। नहीं, अगर गंदी हरकतें करते हैं तो आपसे वैसे भी इनसे डिस्टेंस में, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे कितनी मर्जी गंदी हरकतें कर ले। अच्छी हरकतें करते हैं तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तब भी डिस्टेंस में हैं। फ़र्क इनको खुद को पड़ेगा अब, है ना, फ़र्क इनको खुद को पड़ेगा। यानी ये अब ना तो रोने लायक बचे हैं, ना ये हँसने लायक बचे हैं। इनका भगवान ने वो हाल कर दिया है, ना तो ये रोने लायक है और ना ये हँसने लायक है। इनको दुविधाओं में बाँध दिया गया है। इनकी जो सोचने समझने की शक्ति है ना, वो छीन ली अब भगवान ने। भगवान कहते हैं अब बनाओ तुम सालों प्लान तुमने, तुम्हारी ऐसी की तैसी अब मैं करता हूँ, अब बनाओ तुम प्लान, है ना। भगवान भोले बाबा ने अपना डम 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 डमरू बजा दिया और कान्हा ने अपने चक्कर उठा लिया है इनके ऊपर। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। देखिए, आप ऐसे इंसान थे कि आप ना ज़्यादा लंबी नहीं सोच रखते थे। पहले की पास्ट की एनर्जी, आप ज़्यादा लंबा नहीं सोचते थे, आप हमेशा प्रेजेंट में रहते थे। बट इन लोगों ने ना आपके उस व्यवहार को देख करके ना, 3 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, आपके उन व्यवहार को देख करके ना आपको टारगेट करना शुरू कर दिया कि आपको एक्चुअली किस तरीके से तोड़ा जा सकता है ना। आपको किस तरीके से मरोड़ा जा सकता है, कैसे आपको ख़त्म किया जा सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, कहीं न देखिए इनका भी कोई कसूर नहीं है, कहीं न कहीं आपके जो ग्रह नक्षत्र थे उनकी भी प्लेसमेंट ऐसी होती है, वही सारा। देखिए जब एक बच्चा जन्म हो लेता है ना, तो वो जो भी उसके पास्ट के कार्मिक्स होते हैं, उसके पास्ट का जो भी कर्मा होता है, उस अकॉर्डिंग ही आपके ग्रह नक्षत्र एक यूनिवर्स में, जो ब्रह्मांड में है, जगह बना लेते हैं अपनी अपनी। जिस समय बच्चा पैदा होता है ना, वो उसी समय की एक पिक्चर क्लिक हो जाती है जो उसके पास्ट के कार्मिक्स को लेकर के आती है। कहते हैं ना, इस बच्चे की कुंडली में ये योग है, वो योग है, ये दशा है, वो दशा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब उसके पास्ट का कार्मिक खाता है। तो कहीं ना कहीं आपके कुंडली में आपका मंगल बद हो सकता है। देखिए मंगल बद का मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, मंगल बद का एक है, एक त्रिधातु का छल्ला होता है ना। त्रिधातु का छल्ला, तीनों जो है, आप 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम चांदी और 1 ग्राम तांबा, त्रिधातु का छल्ला अपनी अनामिका फिंगर में पहन ले। इस वाली फिंगर में आप पहन सकते हैं त्रिधातु का छल्ला। ठीक है, आप पहन सकते हैं। ठीक है, देखिए ये चीज़ें हमने भी पास्ट में झेली हुई होती हैं, तभी मैं आज आप लोगों को गाइड कर पा रही हूँ। नहीं तो मैं कौन सा भगवान थोड़ी हूँ, क्या मैं भगवान से मिल के आई हूँ? नहीं ना। ये सब चीज़ें हमने झेली हुई हैं, हमारे जीवन में भी थे ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे सिनेरियो। ठीक है, तो तभी मैं आज आप लोगों को गाइड कर पा रही हूँ। कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, अनुभव सिखाते हैं लोगों को, है ना। तो मंगल आपके बद हो सकते हैं, तो आप ये मंगल बद का, मैंने भी धारण किया हुआ है, आज से काफ़ी लंबे समय से मैंने ये छल्ला पहना हुआ है मंगल बद का, मुझे काफ़ी हेल्प हो रही है मंगल बद के इस छल्ले से। ठीक है, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम चांदी, 1 ग्राम तांबा पहने, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और अगर मंगल बद है आपके जीवन में, कभी खुशियों ने एंट्री ली ही नहीं, तो भी आप इस, और भी हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम आपको रेमेडीज़ बताते हैं, आप अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत कुछ अच्छा बताया जाएगा, आपको अच्छी गाइडेंस दी जाएगी। देखिए मेरे पास जो भी लोग आते हैं, मेरा भरसक प्रयास रहता है उन लोगों के जीवन से किसी ना किसी तरीके से हम नेगेटिविटी को हटा दें। ठीक है, सो ये चीज़ एम्प्रेस की एनर्जीज में जो है, ये लोग आपको देख रहे हैं कि वाह भाई वाह, ये इंसान तो कमाल है, बेमिसाल है, हमने इसके साथ क्या ही नहीं किया, हमने इसके साथ क्या क्या कर्म कांड नहीं किए, बट ये तो फिर से अपनी उसी पावर में आ जाता है। क्योंकि आपको जो परमात्मा के ब्लेसिंग्स हैं भाई, आपके ऊपर आपके भगवान शिव की ब्लेसिंग्स हैं, आपको कृष्णा की ब्लेसिंग है, आपको राधे की ब्लेसिंग है ना। कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं आप मांगलिक हो, है ना, छोटा मोटा मांगलिक दोष हो आपके में, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, डजेंट मैटर आप मेल हैं फीमेल हैं,
तो यहाँ पे आप मंगल के उपाय कर सकते हैं, आपके मंगल अच्छे हो जाएंगे। इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पेज ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। पेज ऑफ पेंडिकल्स यानी कोई है ना, पेज पेज माने छोटा, कोई छोटा था आपके जीवन में, ऐसा कोई छोटा भाई आपका, कोई ब्रदर इन लॉ, कोई छोटा ब्रदर है ना, या आपसे छोटे कोई, वो पैसे के बहुत ग्रीडी थे। देखिए जब मंगल बद होता है ना, तो आपके छोटे भाई बहन जैसे और छोटे भाई बहन से आपके रिश्ते खराब होते हैं। सबके लिए नहीं होगा, बट यस 80% चांसेस फुल ऑन होते हैं कि आपके जो छोटे भाई बहन होते हैं उनसे आपके रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे, उनसे आपके रिश्ते बिल्कुल ख़राब रहेंगे जब मंगल बद होता है। भाई, छोटे भाई बहन जैसे लोग और छोटे भाई बहन, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे। प्लान प्लॉट इन्होंने बहुत किया है। जो पेज है, पेज ये आपके जीवन का जो पेज है ना, पेज बहुत लालची है ये पेज, इसको बोलते हैं छोटा। ये छोटा बहुत लालची है, इसने बहुत गंद पाया आपके जीवन में, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पे। मंगल दर्शाता है छोटे भाई बहनों को, तो कहीं ना कहीं आपका मंगल भी बद था। और इसने आपके जीवन में इतने परेशानियां क्रिएट कर दी, आपके जीवन को घसीट दिया, पूरा जोर लगाया। दिमाग तो इसमें बहुत है, ऐसी बात नहीं है इसमें दिमाग नहीं है भाई, बहुत समझदार बच्चा है ये, बहुत दिमागदार है ये। इन्हें पूरा जोर लगाया आपकी ऐसी की तैसी करने में, हर तरीके से, हर तरीके से बहुत जोर लगाया इसने। कोई छोटा, कोई पैसे का लालची, इसने बहुत जोर लगाया आपकी लाइफ फेल करने में। कोई भी हो सकता है। यहाँ पे पेज की एनर्जी आई तो मैं छोटा बताती हूँ, हो सकता है कोई बड़े भी हों आपके जीवन में। नाइट भी क्योंकि आ गया, लोगों नाइट भी आ गया, नाइट माने बड़ा। इसने बहुत जोर लगाया आपके जीवन में, क्योंकि इसको ना आपकी एनर्जीज दिखती थी, इसको दिखता था कि आप एक शाइनिंग स्टार है। इसने कभी ना कभी आपको ऐसी बातें भी बोली होंगी कि वाकई में आप एक कुछ हैं आप, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और अब इन लोगों के पास कुछ भी करने को नहीं बचा है, क्योंकि फिर देखिए बॉटम डेक में डेथ की एंडिंग आ गई है। डेथ यानी एंड, हर एक चीज़ का अंत की ओर चीज़ें बढ़ रही हैं। कार्मिक साइकिल का एंड हो जाए, क्योंकि आपको इनकी औकात पता चलने लगी है। अब ये कुछ भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। सुधरने के अलावा कुछ और बचा ही नहीं है। या तो सुधरो या फिर बिगड़ो या फिर भागो, दैट्स इट। सुधरो, बिगड़ो या फिर भागो, ये यहाँ पे सिचुएशन अब है, ठीक है। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग यहाँ पे पेड होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है जी। हाँ जी, नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं तो ऑफर चल रहा है, आप जल्दी से जल्दी करा सकते हैं। नेम की करेक्शन कराने से आपकी लाइफ बदल सकती है। आपके जीवन में आप जिसको भी प्यार प्रेम करते हैं, जो भी आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, जिनको भी चाहते हैं आप जीवन में कामयाबी की ओर देखना, उनके नेम की करेक्शन आप उनको ज़रूर से करके दो, ठीक है। नेम करेक्शन से उनके जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आप उनको एक ऐसा उपहार दे दोगे कि उनका भाग्य चमक जाएगा, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।